हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम है अजय जागलान। इजी इकोनॉमिक्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी सकुशल होंगे अपने घर पे। तो बच्चों, जैसा कि आप सब जानते हैं, जो लास्ट लेक्चर था उसमें हम लोगों ने सीखा जो फाइनल गुड्स क्या होती हैं, इंटरमीडिएट गुड्स क्या होती हैं, ठीक है, फाइनल कंजम्पशन क्या होती है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन क्या होती है, फाइनल एक्सपेंडिचर क्या होता है, इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर या इंटरमीडिएट कॉस्ट क्या होती है, ग्रॉस वैल्यू एडिशन क्या होता है। हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा था। आज हम सीखेंगे बच्चे कि जो इंटरमीडिएट और फाइनल गुड्स हैं उनके बीच का बेसिक डिफरेंस क्या है, या फिर ऐसी वस्तुएं जो फाइनल भी होती हैं और इंटरमीडिएट भी होती हैं, उनके बारे में हमें यहाँ पर बहुत कुछ जानने को मिलेगा। सो अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस एज ऑलवेज। बट बिफोर वी बिगिन, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लें बच्चे। तो देखो, जैसा आपकी स्क्रीन पे आपको शो हो रहा है कि द सेम गुड मे बी फाइनल और इंटरमीडिएट, कि बहुत सारी वस्तुएं ऐसी होती हैं जिनको फाइनल गुड्स भी कहा जाता है और उन्हीं वस्तुओं को इंटरमीडिएट गुड्स भी कहा जा सकता है। अब ये तो कंफ्यूजिंग का पॉइंट बन गया बच्चे, तो आपको ये पॉइंट पूरे क्लियर होने चाहिए। वो आपको मैं समझा देता हूँ कि कौन सी वस्तुएं हैं उनको कब कब कहा जाएगा। कहता है इट इज़ नॉट पॉसिबल टू नेम वन सेट ऑफ गुड्स एज फाइनल गुड्स एंड अनदर सेट ऑफ एज इंटरमीडिएट गुड्स। देखो बच्चे, ये कभी भी पॉसिबल नहीं है कि आप उनका सेपरेशन कर दे कि इन्हीं वस्तुओं को फाइनल गुड्स कहा जाएगा और इन्हीं गुड्स को इंटरमीडिएट गुड्स कहा जाएगा भाई, ठीक है। हम उन्हीं सेम वस्तुओं को फाइनल भी कह सकते हैं और इंटरमीडिएट गुड्स भी कह सकते हैं। जैसे दैट उनकी मेन चीज़ डिपेंड करती है बच्चे उनकी डेस्टिनेशन, कि वो यूज़ कहाँ पर होगी, उनका एंड यूज़ क्या है, ठीक है, तो वो डिपेंड करता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए आपको समझा देता हूँ बच्चे मैं। शुगर यूज्ड एज रॉ मटेरियल इन द प्रोडक्शन ऑफ बिस्किट्स। जब बिस्किट्स बनाए जाते हैं तो उनमें शुगर एक रॉ मटेरियल के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, मतलब वो एक इंटरमीडिएट कंजम्पशन है वहाँ पर उसकी, ठीक है। सो इट इज़ एन इंटरमीडिएट गुड्स। क्या इंटरमीडिएट गुड्स क्या है वहाँ पर? वो शुगर है बच्चे, ठीक है। वही शुगर यूज्ड बाय द हाउस होल्ड्स इन मिल्क और टी इज़ अ फाइनल गुड। जब वो टी के अंदर, चाय के अंदर और या दूध के अंदर इस्तेमाल की जाती है तब वो एक फाइनल गुड्स बन जाती है भाई। उससे कुछ और थोड़ी बनता है कि भाई दूध में आप लोगों ने चीनी डाल दी तो कुछ और बन जाएगा, नहीं, वो तो दूध ही रहेगा। चाय में आप लोगों ने चीनी डाल दी तो वो चाय ही रहेगी, कुछ और थोड़ी बनेगा उससे बच्चे। तो वही शुगर एक जगह वो इंटरमीडिएट गुड्स भी है और एक जगह वो फाइनल गुड्स भी है बच्चे। तो उसका यूज़ है वो डिपेंड करता है, ठीक है। अब जैसे आप लोगों ने बच्चे, आप स्टूडेंट्स हैं, आपने मार्केट से पेपर परचेज़ किया है, ठीक है, तो वो फाइनल गुड्स है उसके लिए, ठीक है। अगर पब्लिशर ने परचेज़ किया है तो उसके लिए, वो बुक्स बनाने के लिए, तो उसके लिए वो एक इंटरमीडिएट गुड्स है भाई, ठीक है। तो ये दो एग्जाम्पल थे परफेक्ट। तो आपको सिर्फ ये याद रखना है कि एंड यूज़ पे डिपेंड करता है कि वो गुड्स फाइनल गुड्स कहलाएगी या फिर इंटरमीडिएट गुड्स कहलाएगी, ठीक है। अब वो एंड यूज़ पे कहाँ मैटर करता है बच्चे, वो जान लो। कहता है देखो, एंड यूज़ होता क्या है? एंड यूज of the goods is the principal basis of classifying the goods as intermediate goods and final goods। जो end use होता है वही डिपेंड करता है, वही क्लासीफाई करता है कि वस्तु फाइनल गुड है या फिर इंटरमीडिएट गुड है भाई, ठीक है। जब हम ये क्लासिफिकेशन करते हैं एंड यूज़ के बच्चे, तो ये क्या होता है? एंड यूज़ का मतलब क्या है कि वो कंज्यूमर के पास गया है या फिर वो प्रोड्यूसर के पास गया है। कंज्यूमर के पास गया है तो वो एंड एक फाइनल गुड्स के तौर पे गया है। प्रोड्यूसर के पास गया है तो वो कई बार वो इंटरमीडिएट गुड्स के तौर पे जाता है, वो कई बार एज अ रॉ मटेरियल यूज हो जाता है बच्चे, ठीक है। जैसे हम बात करते हैं यहाँ पे, यू आर टू चेक दैट व्हाट एंड यूज ऑफ गुड्स इज पुट टू, if it is used by the producer as a raw material, if it is treated as an intermediate good, also if it is purchased by resold by the producer, it is to be treated as an intermediate good, but if it is used by the producer as a fixed asset, जब प्रोड्यूसर उन्हीं वस्तुओं को एक फिक्स एसेट्स के तौर पे इस्तेमाल कर लेता है, जैसे ट्रैक्टर यूज बाय फार्मर, ठीक है, तो उसको ट्रीट किया जाएगा एज ए फाइनल गुड बच्चे, ठीक है। एंड ऑफ कोर्स गुड्स परचेज बाय द हाउस होल्ड फॉर फाइनल कंजम्पशन, जो फाइनल कंजम्पशन के लिए हाउस होल्ड परचेज करते हैं वो भी क्या कहलाएंगी? वो फाइनल गुड्स कहलाएंगी, आर ट्रीटेड एज फाइनल गुड्स बच्चे, ठीक है। तो ये टॉपिक है, आप इसको पूरा का पूरा यहाँ से रीड कर लेना। अब आपको मैं समझा देता हूँ यहाँ पर इन दोनों के बीच में एक बेसिक डिफरेंस बच्चे, ठीक है, जो इंटरमीडिएट गुड्स और फाइनल गुड्स के बीच में। सबसे पहले जो इंटरमीडिएट गुड्स, दीज गुड्स रिमेन विद इन द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन। इंटरमीडिएट गुड्स तो प्रोडक्शन की बाउंड्री लाइन में होती हैं और फाइनल गुड्स उस बाउंड्री लाइन को क्रॉस कर चुकी होती हैं। सेकंड पॉइंट में कहता है जो इंटरमीडिएट गुड्स होती हैं वो एक रॉ मटेरियल के तौर पे इस्तेमाल की जाती हैं।
एक अकाउंटिंग ईयर में, ठीक है, एक अकाउंटिंग ईयर में जब वो खरीदते हैं उनको, तो वो एक रॉ मटेरियल के तौर पे इस्तेमाल की जाती है, जबकि जो फाइनल गुड्स होती हैं वो एक अकाउंटिंग ईयर में बच्चे उनसे क्या होता है कि दीज गुड्स आर नॉट यूज एज रॉ मटेरियल, उनको एज अ रॉ मटेरियल इस्तेमाल नहीं किया जाता भाई, ठीक है। थर्ड पॉइंट में कहता है कि दीज गुड्स में बी रीसोल्ड बाय द फर्म। अब जो इंटरमीडिएट गुड्स होती हैं उनको जो फर्म्स होती हैं, ठीक है, जो इंडस्ट्रीज होती हैं वो उनको रीसेल कर सकती हैं, उनसे पैसा कमा सकती हैं आगे, बट जबकि जो फाइनल गुड्स हैं उनको रीसेल नहीं किया जाता, ठीक है। या फिर कहते हैं दीज गुड्स आर नॉट रिसोल्ड बाय द फर्म्स फॉर प्रॉफिट ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। याद रखना ये सब की सब सारी बातें बच्चे एक अकाउंटिंग ईयर, एक पर्टिकुलर ईयर की बात की जाती है इसमें, ठीक है। पर्टिकुलर इन द सेंस कि आप किसी भी ईयर की बात कर लो, पर एक फाइनेंशियल ईयर होना चाहिए, अकाउंटिंग ईयर होना चाहिए। आगे कहता है कि जो इंटरमीडिएट गुड्स होती है उनमें वैल्यू ऐड होनी रहती है, अभी उनमें वैल्यू ऐड होगी, जबकि जो फाइनल गुड्स होती हैं उनमें वैल्यू ऐड नहीं होगी। आगे कहता है जो एक्सपेंडिचर ऑन दीज गुड्स इज कॉल्ड इंटरमीडिएट कंजम्पशन। जो इंटरमीडिएट गुड्स के ऊपर जो एक्सपेंडिचर होता है, खर्चा होता है, उसको कहा जाता है इंटरमीडिएट कंजम्पशन या फिर इंटरमीडिएट कॉस्ट कहा जाता है, जबकि जो खर्चा होता है फाइनल गुड्स के ऊपर उसको कहा जाता है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर या फिर कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट, सी प्लस आई, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। भाई सी से मतलब यहाँ पर हमारे पास जो एक्सपेंडिचर है वो भी है कंजम्पशन का, ठीक है। और लास्ट पॉइंट में कहता है दीज गुड्स आर नॉट इंक्लूडेड इन एस्टिमेशन ऑफ नेशनल प्रोडक्ट और नेशनल इनकम। जो इंटरमीडिएट गुड्स होती हैं उनको नेशनल इनकम या फिर नेशनल प्रोडक्ट में काउंट नहीं किया जाता, जबकि जो फाइनल गुड्स होती हैं उनको काउंट किया जाता है बच्चे, ठीक है। और याद रखना ये सब सारी बातें, सारे पॉइंट एक अकाउंटिंग ईयर के दौरान की बात की गई है बच्चे। कोई भी अकाउंटिंग ईयर हो पर एक अकाउंटिंग ईयर हो, ये नहीं है कि अभी एक बात हम कर रहे हैं 2008 की अप्रैल 2008 से लेके मार्च 2009 तक की एक अकाउंटिंग ईयर बन गया, इसकी बात हम लोगों ने की है। ये नहीं है कि कभी हम 1994 की बात कर रहे हैं उसी डेटा के अंदर हम लोग 2019 की बात कर रहे हैं, नहीं, एक पर्टिकुलर अकाउंटिंग ईयर होना चाहिए, ठीक है, तब वो चीज़ें वहाँ पर काउंट होंगी बच्चे, ठीक है। सो आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही, और इसी टॉपिक के साथ जो आपकी इंटरमीडिएट और फाइनल गुड्स थी वो यहाँ पर टॉपिक खत्म होता है। जो नेक्स्ट लेक्चर हमारे पास आएगा उसमें हम लोग सीखेंगे गुड्स का दूसरा टाइप, कंजम्पशन गुड्स कैसी होती हैं और कंज्यूमर गुड्स कैसी होती हैं बच्चे। अगर आपको इस फाइनल गुड्स में और इंटरमीडिएट गुड्स में कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें बच्चे, ठीक है। सो थैंक्स फॉर लिसनिंग, हैव ए ग्रेट डे।